हरियाणा कांग्रेस में कलह और तेज हो गई है। बता दें कि प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने विरोधियों पर तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है, मेरी रगों में कांग्रेसी खून है। हो सकता है कि कुछ लोगों की रगों में कम कांग्रेसी खून हो। कांग्रेस बड़ा समुद्र है, नेता आते जाते रहते हैं। मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ। मेरे पूर्वजों ने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी। 19 विधायकों ने दिल्ली में पार्टी प्रभारी विवेक बंसल से मिलकर शैलजा की जगह हुड्डा को कमान सौंपने की मांग की। शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर कहा कि सबको अपनी बात रखने का हक है। पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनाव पार्टी सिंबाल पर लड़ने के सवाल पर शैलजा ने कहा कि इस पर जल्द फैसला लेंगे। खबर यमुनानगर से है, जहां फरकपुर नंदा कॉलोनी में मां बेटे का शव मिला। बता दें कि मां बेटे किराए के मकान में रहते थे। जानकारी के अनुसार दोनों मां बेटा का घर नहीं होने की वजह से बायलोनी में वे सड़कों पर रहते थे। नंदा कॉलोनी के रहने वाले लोगों ने इनको नंदा कॉलोनी में ही किराए का मकान दिलवा दिया था और मकान मालिक को कहा कि किराया हम देंगे। जब रात को कॉलोनी के कुछ लोग खाना देने के लिए दरवाजा खोले तो देखा कि दोनों मरे पड़े थे और बदबू आ रही थी। वहां के लोगों ने इसकी सूचना तुरंत मकान मालिक को दी और मौके पर पहुंचे मकान मालिक दविंदर सिंह ने बताया कि कॉलोनी के ही लोग इन्हें कुछ दिन पहले लेकर आए थे। मकान मालिक ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी है और मौके पर फरकपुर थाना क्षेत्र पुलिस पहुंची और पूरे मामले का जांच की गया और दोनों शवों को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल के शव हाउस में रखवा दिया गया। वहीं पूरे मामले पर जांच की जा रही है। रोड ते ना रुलदे फिरदे सी 3 दिन 20 प्यारे सी। फिर मोनू ते दूसरा मुंडा हैगा, वो तुहानू जाणदे कौन है, ते वो लेके आए ते वो कहंदे जी इन्हां नूं रोटी पानी असीं देवांगे, करा के देवांगे, 2-4 दिन रख लो। सेवा कर रहे थे बस बेचारे, सेवा की उन्होंने बेचारे गरीबां ने। ते हुण वो पागल जिहा लोगों का। यहाँ पे इनको जब आपने रहने के लिए जगह दी थी कितना समय हो गया? 15 दिन हुए। 15 दिन से आपके पास है। इससे पहले भी ये कहीं बाहर इधर उधर रहते थे? हाँ जी। और कोई काम काज था इनके पास कि नहीं? कोई काम काज नहीं, ये रोड पे भुगते कर। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह नजारा बल्लभगढ़ के मुख्य बाजार स्थित सिही गेट रोड का है, जहां अत्यधिक लोड होने की वजह से एक ट्रांसफार्मर में अचानक ऐसी भीषण आग लगी जिससे कुछ ही वक्त में ट्रांसफार्मर जलकर स्वाहा हो गया। इसी बीच मौके से एक व्यक्ति ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस चौकी इंचार्ज विनोद गौतम ने सबसे पहले बिजली विभाग को फोन कर बिजली कटवाई और उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को फोन किया। वहीं मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं दमकल कर्मचारी रामचंद्र का कहना है कि अधिक लोड होने की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे कोई बड़ा हादसा हो सकता था, परंतु समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया। गर्मी का टाइम है और लोडिंग ज़्यादा है। जैसी आग की सूचना मिली मैंने तुरंत बिजली बाकी एसडीओ साहब को फ़ोन किया बिजली कटवाने के लिए, और जो ना उसके बाद तुरंत जो राजेंद्र जी हैं फायर स्टेशन पे, उनको फ़ोन करके फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगा दी है और आग काबू हो गई है। गर्मी में ओवरलोड रहता है काफ़ी और गर्मी पड़ी रही है, उसकी वजह से कई बार लगती रहती है आग ट्रांसफार्मर में, और कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी, मौके पर आग पर काबू पाया। कोई नुकसान कितना? वैसा नुकसान तो कोई नहीं है, ट्रांसफार्मर ही फुका है, बाकी और कोई जनहानि नहीं है वैसा कोई। क्या मानते हैं इससे कितना नुकसान हो सकता है? भाई नुकसान तो बिजली वाले बताएंगे हमें यार इस बारे में। प्रदेश में एक दिन में 76 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 11 मरीजों की मौत हुई है और साथ ही 148 मरीज ठीक हो गए हैं। राहत की बात यह है कि प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़कर 98.56% पर पहुंच गया है। दिल्ली से सटे गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत में 99% से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब 1120 मरीज एक्टिव हैं। वहीं हिसार के महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में 24 घंटे में ब्लैक फंगस से पीड़ित 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। अब तक यहाँ 95 मरीजों के उपचार के दौरान मौत हुई है। पानीपत में बीती रात 1:30 बजे गरज के साथ कुछ देर तक तेज बारिश हुई है। इसके बाद रात में आसमान में बादल छाए रहे, जिस कारण लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली है। हालांकि उमस बरकरार है।
बारिश के कारण अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश की संभावना हो सकती है। वहीं अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होगा। पानीपत में बीते 5 दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। इस दौरान अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया था। बारिश के बाद सुबह भी आसमान में बादल छाए रहे।